Assalamu alaikum बच्चों. Today we are going to peer right into the depths of the earth. क्या आपने कभी प्याज काटी है? No, really, it is a relevant question. क्या आपने उसमें ढेरों लेयर्स देखी हैं? बिल्कुल ज़मीन उसी की तरह है. बज़ाहिर तो वो लगती है जैसे it's one huge solid rock, but just like an onion, it has layers inside and all of them are extremely important. अर्थ की 4 लेयर्स हैं. पहली का नाम क्रस्ट है, दूसरी मैंटल है, तीसरी का नाम आउटर कोर और चौथी का नाम इनर कोर है. These layers of earth get more and more dense the closer we get to the center of the earth. Let's talk about all these layers. क्या आपको पता है कि ये layers हर वक्त हरकत करती हैं? Yes, the earth's layers are not static. Before we move inside the earth, we should know how the earth was formed. Earth was formed around 4.5 billion years ago from a gigantic cloud of cosmic dust and gas. और ये हर चीज़ की सिर्फ शुरुआत ही थी. Heavy elements collided and bound together forming the Earth's core. जितना जितना outer layer की तरफ हम जाते हैं उतना ही material light होता है. Core बहुत dense है, outermost layer light है. At the core, the temperature was higher than a glowing red hot iron, but with the passage of time, the earth has gradually cooled down. लेकिन ये गर्माहट ज़मीन ने अभी तक खोई नहीं है. इनफैक्ट इनर कोर का टेम्परेचर आज भी 5200 सेल्सियस है, far above the melting point of iron. इनर कोर एक बहुत डेंस बॉल की तरह दिखती है क्योंकि वो 80% यानी 80% आयरन और निकल की बनी हुई है. अगर आप ज़मीन के सारे समंदरों का पानी लेके उसको आप 5 से मल्टीप्लाई भी कर लें तो आप इनर कोर के डेंस वॉल्यूम तक नहीं पहुंच सकते. चलिए अब हम आते हैं आउटर कोर की तरफ. क्या आपको पता है कि आउटर कोर लिक्विड मेटल से बनी हुई है? इट इज़ जस्ट अ लेयर ऑफ लिक्विड एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द प्लैनेट. ये इसलिए है क्योंकि आउटर कोर के अंदर लिक्विड आयरन अर्थ की रोटेशन की वजह से हिलती है और ये ज़मीन के ऊपर रहने वाली ज़िंदगी के लिए बहुत अहमियत रखती है, जैसे कि हमने अपनी पहली एपिसोड्स में भी डिस्कस किया था. For one thing, the magnetic field prevents the solar winds coming from the sun, which could harm the Earth's atmosphere. So this magnetic field, along with other benefits, has a very protective function. चले अब तो हमने आउटर कोर पर बात की. सफ़र करते करते अब हम मेंटल की तरफ पहुंच गए, जो ज़मीन की सेकेंड लेयर है. ज़मीन का 84% यानी 84% हिस्सा इस लेयर ने बनाया रखा हुआ है. तो आप कह सकते हैं कि ज़मीन की सबसे बड़ी लेयर मैंटल है. एंड दिस लेयर इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड आइस एंड इट इज़ 18,000 miles thick. हैव यू हर्ड अबाउट द कोला सुपर डीप बोरहोल? On 24th May 1970, the Soviet Union started drilling a hole as deep as they could go so that they could reach the mantle. लेकिन after reaching a depth of 12,262 meters, उनको ये प्रोजेक्ट रोकना पड़ा. जितना डीप बढ़ते गए उतना ही टेम्परेचर बढ़ता रहा और जब अर्थ का टेम्परेचर बर्दाश्त के काबिल ना रहा, then they had to stop. Despite their efforts, they were only able to cover 1/3 of the topmost layer called the crust. That is rather disappointing, but the good news is that the Japanese are also thinking of having a go at drilling an even bigger hole in the Earth's surface. So, one day, inshallah, we might be able to explore the Earth from the inside. Crust क्या होता है? Crust is the outermost solid shell of the planet. ये लेयर बहुत पतली है. अगर ज़मीन एक सेब जितनी हो सकती तो क्रस्ट लेयर यानी कि क्रस्ट की जो लेयर है वो सेब के छिलके जितनी पतली होती. हाउ क्रेजी इज़ दैट? ये लेयर 2 तरह के क्रस्ट से बनी हुई है. एक है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो 25 किलोमीटर थिक है और एक है ओशियानिक क्रस्ट जो सिर्फ 3 से 5 किलोमीटर तक मोटी है. Let's talk about how a compass works. So, when the liquid on the Earth's outermost surface flows, it generates electric currents. This causes a magnetic field to surround the Earth.
Magnetism is one of the first bits of sciences we learn in school, and just about the first thing we discover. आपको तो याद ही होगा हमारी टीचर्स हमें क्या पढ़ाती थी. लाइक पोल्स रिपेल, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट. यानी कि अगर आप दो मैग्नेट के बार्स के नॉर्थ पोल्स को एक दूसरे के करीब करें तो वह एक दूसरे को पीछे हटा देगा. लेकिन अगर हम एक मैग्नेट के साउथ पोल को दूसरे के नॉर्थ पोल से टच करें तो वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं. इस फिनोमिना के मुताबिक अगर कंपास की नीडल को तो ज़मीन के नॉर्थ पोल से दूर हटना चाहिए था, मगर ऐसा तो नहीं होता. इट्स नॉर्थ पोल अट्रैक्ट्स द अर्थ्स नॉर्थ पोल. ऐसा क्यों है? दिस इज बिकॉज द ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल इज एक्चुअली द साउथ पोल. This is the reason that the compass behaves differently, as its north pole attracts not what we thought was the geographic north pole but in fact the magnetic south pole. चलिए बच्चों, ये तो हमारा लेसन ख़त्म हुआ. क्यों ना हम कुछ की पॉइंट्स दोहरा लें. Firstly, Earth is made up of 4 layers: crust, mantle, outer core and inner core. The inner core is like a very dense iron ball, which is 80% iron and 20% nickel. Crust is the outermost solid shell of the planet. This layer is very thin, like the outer layer of an apple. Kola Super Deep Borehole is the deepest hole on the earth. Its depth is 12,262 meters. चले हम क्यों ना एक क्विज ले लें. Earth has blank layers. Blank layer contains a moving liquid. The thickest layer of Earth is magnetic field of Earth protects us from geographic North Pole is actually